एवरीवन वेलकम टू कल्पतरु प्रशिक्षण केंद्र। आज हम माने स्पेक्ट्रम सीरीज को कंटिन्यू रखिबा। लास्ट क्लास रे हम माने पढुतिले कि 1857 रिवोल्ट केमिति आउटब्रेक हितला एंड को जगह को लीडर्स माने ताको लीड करूतले एंड फाइनली इंग्रेज माने 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करिवारे सक्सेसफुल हेइथिले। आज हमें देखिबा कि ए जो रिवोल्ट सप्रेस हैला व्हाट आर द रीजंस एंड केमिति इंग्रेज माने आकु सप्रेस करिथिले। द रिवोल्ट वाज फाइनली सप्रेस द ब्रिटिश कैप्चर्ड द दिल्ली ऑन सेप्टेम्बर 20 1857। तो 20 सेप्टेम्बर 1857 रे दिल्ली को कैप्चर करिनेला ब्रिटिशर्स माने एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फाइटिंग बहुत बेसी लड़ाई पर फाइनली दिल्ली को हमें कैप्चर करने। जॉन निकोलसन द लीडर ऑफ द सीज वाज बैडली वुंडेड एंड लेटर सक्यूम्डेड टू हिज इंजुरी। माने तांको इंजुरी आगे सी फाइनली सरेंडर करथिले। माने जॉन निकोलसन जी मृत्युवरण करथिले दिल्ली को कैप्चर करू करू एंड दिल्ली फाइनली 20 सेप्टेम्बर 1857 रे कैप्चर हो जाइतला। बहादुर शाह को प्रिजनर बा बंदी भाबे रखि दिया गला। तांकर जे लॉयल प्रिंसेस थिले माने जे राजकुमार थिले तांको कैप्चर करिकिना पब्लिकली तांको शूट कर दिया गला। ओके एंड किए करिथिले लेफ्टिनेंट हडसन जी से समय बहादुर शाह पुओ को बा प्रिंसेस को पब्लिकली शूट कर देथिले। एम्परर को रैंगन जो जगह कि जोड़ा लोकेटेड अछि म्यांमार, बहादुर शाह को रैंगन को पठे दिया गला जो जगह से 1862 रे फाइनली मृत्युवरण करथिले। दस द ग्रेट हाउस ऑफ द मोगल वाज फाइनली कंप्लीटेड एक्सटिंग्विश्ड। माने जो मोगल एते बड़ राजवंश थिला तो एटा फाइनली कंप्लीटली लोप पाई गला कारण तांको पुओ को भी शूट कर दिया गला एंड बहादुर शाह को भी रैंगन को पठे दिया गला एंड से जगह मृत्युवरण कर गले। द टेरिबल vengeance was wreaked on the inhabitant of the Delhi. With the fall of Delhi, the focal point of the revolt disappeared. तो हमें जानिचे कि दिल्ली को हमें कहूतले द स्ट्रोम ऑफ द रिवेलियन बाको हमें कहूतले द फोकल पॉइंट। दिल्ली रे जेमिति आंदोलन को सप्रेस कर दिया गला धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर इंडिया रे आंदोलन धीरे धीरे डाउन होबा को लागला। वन बाय वन ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट fell and the military operation for the recapture of the Kanpur were closely associated with recovery of the Lucknow। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन थिला कि कानपुर को हमें रिकवरी करिवु आज वेल एज एटा लखनऊ पई भी लागू हेतिला। कानपुर एंड लखनऊ को एट ए टाइम रे माने ब्रिटिशर्स माने कैप्चर करितले। सर कोलिन कैंपाबेल ये कानपुर को ऑक्युपाइड करले 6 डिसेंबर 1857 रे एंड नाना साहेब कानपुर रे ही हारिले डिफिटेड हेले एंड नाना साहेब नेपाल को पळैले एस्केप्टेड टू नेपाल 1859 एंड तापर आ नाना साहेब को विषय में कहीं किसी शुणिने कि नाना साहेब नेपाल को गला परे कौन हैला तांकर आ तांकर जे क्लोज एसोसिएट थिला तांकर ना थिला तांतिया तोपे। तो तांतिया तोपे कौन कले ना जंगल को पळैले सेंट्रल इंडिया रा जंगल को पळैले बट सेठी से सोई थिला बेले एप्रिल 1859 रे तांको धरी दिया जाइथिला एंड फाइनली तांको कौन करा गला ना मृत्युदंड रे दंडित करा गला। सेमिति रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी रो रानी जी थिले सी भी बैटल फील्ड रे फाइट करू करू 1858 रे मृत्युवरण कले एंड झांसी वर रिकैप्चर्ड बाय द सार ह्यूग रोज फाइनली झांसी को कौन कले ना 1858 रे रिकैप्चर्ड कर देले। 1859 बेल को कुंवर सिंह, बख्त खान बहादुर खान ऑफ बरेली, राव साहिब जी की नाना साहेब कर भाई थिले एंड मौलवी अब्दुल्ला ए माने समस्त मृत्युवरण कले अप टू 1859 व्हाइल द बेगम ऑफ द अवध वाज कंपेल्ड टू हाइड इन द नेपाल। तो हजरत बेगम ऑफ द अवध ये कौन कले नेपाल को पळैकिना निजको आत्मरक्षा कले। एट द बनारस ए रिबेलियन हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड व्हिच वाज मर्शियली सरप्राइज्ड बाय द कर्नेल नेल। तो बनारस रे जो रिबेलियन ऑर्गेनाइज्ड हेतला ताको कर्नेल नेल को द्वारा सप्रेस्ड करा जाइतला हु पुट टू डेथ ऑल द सस्पेक्टेड रिबेल्स एंड इवन डिस्ट्रॉयड द सिपाही डिसऑर्डरली सिपाही। तो सी कौन कले जिते सबू रिबेलियन रे भाग नहीं एंड जो सिपाही माने तांको कथा न मानिथिले से समस्त को सी कौन कले ना मृत्युदंड रे दंडित कले। कर्नेल नेली जे कि बनारस रे सप्रेस करैथिले
By the end of the 1859, British authority over the India was fully re-established. 1857 रे स्टार्ट होता बाकी 59 बेलू ऑलरेडी सबू एरिया रे ब्रिटिशर्स मैंने कैप्चर कर देइथिले. एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू पोर इमेंस सप्लाई ऑफ द मेन. ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला आहुरी बेसी परिमाण ब्रिटिश सोल्जर्स मनी आर्म्स एगुड़ा सबूक भारत को एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कले कारण से 1857 रिवोल्ट रु निज भितर गोटे डर आसवा स्टार्ट हो जाता. एंड परवर्ती मुहूर्त में भारतीय पैसा ही ये सबू जिनस गुड़ा पे करागला. ओके जोड़ा कि भारतर इकोनोमी बहुत बेसी खराब है. एबे देखिए कारण देखिए कि व्हाई दिस रिवोल्ट इज फेल्ड कौन पाई रिवोल्ट फेल हो गला. सबुठ प्रथम कारण है ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट. आम जो देखा कि जो 1857 रिवोल्ट एटा बेसिकली इंडिया रो नॉर्दर्न इलाका रे लगी रही. जदि आम देखा ईस्टर्न साइड है साउदर्न साइड है एंड वेस्टर्न पार्ट है ये सब एरिया रु रिवोल्यून्स हो नथिला. कौन पाई हो नथिला एमिति से समय विश्वास करा जाउतला कि इंग्रेज माने ता पूर्वरु ए एरिया रो लोक माननकु एभली भाबे ब्रुटाली एमिति भाबे सप्रेस करथिले कि से लोक माने साहस ही करि पारु नथिले कि आमे आउथरे रिबेलियन करिवु. सेथिले कि ए जो रिबेलियन टा एटा केवल नॉर्थ सेंट्रल रीजन ही कवर करथिला. ऑल क्लासेस डिड नॉट जॉइन. तो आमे जे देखिबा सर्टन क्लासेस ग्रुप जो माने जॉइन करि नथिले जो मैंने रिवोल्ट एगेन्स्ट थे जमीती आम देखा बिग जमीदार से गले एमाने ब्रेक वाटर टू द स्ट्रोम भावे काम कले कि जो रिबेलियन होता आपको मैंने थंडा करदे केमिति कारण जिते सब जमी लैंडर्स जमीदार माने रहिले कि मनी लैंडर्स माने चाहिए एमाने कौन चाहिए कि इंग्रेज माने शासन करंतु एंड आमे एई मानक अंडर ही सेफ अच्छु लोक मानक शोषण करी आमे खाई पारिबु. जदि इंग्रेज माने पळेबे ताहाले आम हाथ आम पावर पड़ेगा ना. सो दैट मनी लेंडर्स एंड जमीदार एमाने सबू हेल्प करी नथिले. एंड एजुकेटेड इंडियंस जो पीपल्स माने इंडिया रो एजुकेटेड थिले एमाने भाबुतले जो रिवोल्ट थिला एटा गोटे बैकवर्ड एटा पछुआ दृष्टि लोक माने करो एटा हला बैकवर्ड थिंकिंग सपोर्टिव ऑफ द फेडरल ऑर्डर. तो फेडरल ऑर्डर मीन्स ट्रेडिशनल. ओके लोक मैंने एबे भी कौन भावुन ना कि से ट्रेडिशनल जीवन को बंचापी चाहूँगी आज ए रिएक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड द मॉडर्निटी टू द मॉडर्निटी. से मैंने एमती भी भावुले कि जो 1857 रिवोल्ट थिला ट्रेडिशनल लोक मानकर मॉडर्निटी आधुनिकरण उपरे इटा हला गोटे रिएक्शन. दिस पीपल हैड हाई होप दैट ब्रिटिश वुड यूजर एरा ऑफ द मॉडर्नाइजेशन. ए लोक मैंने भावुले कि ब्रिटिशर्स माने भारत रे गोटे मॉडर्न एरा स्टार्ट करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स भी जॉइन करने रिफ्यूज करते. किछि रूलर्स थिले जो माने ब्रिटिशर्स मानक बहु परिमाण हेल्प भी करते. जॉइन तो भारतीय सेना रे करनथले ब्रिटिशर्स मानक हेल्प भी करदेइतले. रूलर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इंक्लूड द जिमिति आमे देखि परिबा ग्वालियर सिंधिया शासक मैंने सेमिति इंदौर होलकर शासक मैंने एमाने सबू सेमिति रूलर्स ऑफ द पटियाला रूलर्स ऑफ द सिंध सिख रूलर्स मैंने महाराजा ऑफ द काश्मीर एमाने सबू ए जो 1857 रिवोल्ट होता आधे पार्टिसिपेट करनथिले कारण एमाने निजको सेफ मानुथिले ब्रिटिशर्स मानक अंडर रे. बाय वन एस्टिमेट गोटे एस्टिमेट होता जो कह जाइतला मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल एरिया भारतर टोटाली 4 भागरू गोटे भाग भी पार्टिसिपेट करि नथिला. एंड 1/10 टोटाली भारतर जनसंख्यार 10 भागरू गोटे भाग पॉपुलेशन भी पार्टिसिपेट करि नथिला 1857 रिवोल्ट रे. आउ कोन रहिला कारण रहिला पोर आर्म्स एंड इक्विपमेंट. आमे जदि भारतर लोक मानकु देखिबा बेसिकली भारतर लोक माने बर्छा हे गला खंडा हे गला ए सब जिंस रे माने फाइट करुथिले. एमानक पाखरे गन्स भी बहुत कम थिला एंड मस्कट्स जोड़ा मुहरे लगाती एगुड़ा भी बहुत कम थिला. बाकी से समय रे आमे जदि देखिबा कि यूरोपियन सोल्जर्स मानक पाखरे लेटेस्ट वेपन लाइक द एनफील्ड राइफल भी अवेलेबल थिला. एमानक पाखरे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी थिला कमांडर इन चीफ को पाखरे जहाँ फल रे सी सोल्जर्स मानकर मूवमेंट कौ जगार रहा रिबेलियन कौ जगार बर्तमान कंटिन्यू अच्छी ए सब से परस्पर भितर गोटे जगह थी आउ गोटे जगह डिस्कसन भी करें. ये भी गोटे कारण थिला जोटा कि 1857 रिवोल्ट को फेलियर कर अनकोऑर्डिनेटेड एंड पोरली ऑर्गेनाइजेशन. भारत तो
ରିବେलियन करी देइथिला सिपाही विद्रोह तो आरंभ हो जाइतिला बाकी ये जो हमर विद्रोह थिला एटा अनकोऑर्डिनेटेड थिला द रिवोल्ट वाज पोरली ऑर्गेनाइज्ड विथ नो कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल लीडरशिप भारत रे जो रिवेलियन हेतिला आदर गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे ही नथिला एंड कोनोसी गोटे सेंट्रल लीडरशिप भी नथिला सेंट्रल लीडरशिप हमें बहादुर शाह जफर को करेले सी जने वृद्ध लोक पड़ी गले सबु आडे समस्ते इंडिपेंडेंटली रिवोल्ट करवा स्टार्ट कर देइतले द प्रिंसिपल रिबेल लीडर वाज नाना साहेब तांतिया टोपे कुंवर सिंह लक्ष्मीबाई वेयर नो मैच टू ब्रिटिश जो समय रे भारत रे लीडर्स माने थिले नाना साहेब तांतिया टोपे कुंवर सिंह लक्ष्मीबाई से समय रे आमे ब्रिटिशर्स मानक पाखरु बहुत जेमिति कि लॉरेंस ब्रदर ही गले जॉन्स निकोलसन ही गले जेम्स ओट्राम ही गले हेनरी हेबलप ही गले एमाने बहुत बेसी पावरफुल लीडर थिले जोटा कि आमे भारतीय लीडर मानक सह कंपेयर करि परिबा नाही एमाने सब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट रो बेस्ट लीडर्स थिले बाकी आम भारतीय लीडर्स मानक सह कंपेयर करि परिबानी सेमानक लीडर बहुत बेसी इफेक्टिव बा एफिशिएंट थिले नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी कौन सी गोटे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बा आमे कौन सी गोटे आदर्श को नहीं एटा करि नथले कि हमर किछि टारगेट भी नथिला द म्यूटिनियर्स से समय रे नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी जेमिति कि म्यूटिनर्स बा जो माने अटैक करिथिले युद्ध करुथिले सेमानकु इतको भी जणा नथिला कि कॉलोनियल रूल हेई थाए कोन कॉलोनियल रूल कौन होता है नर से माने ए जिनस भी जानी नथिले फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम ए कोहेरेंट आइडियोलॉजी एमानक पाखरे कोनोसी गोटे परफेक्ट आइडियोलॉजी नथिला एंड से जो आइडियोलॉजी से माने जो युद्ध करुथिले तांको पाखरे कोनोसी गोटे फैक्चुअल सिचुएशन नथिला कि हमें कोन पई युद्ध करूचे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और सोसाइटल अल्टरनेटिव एमानक पाखरे ना एमाने कोनोसी गोटे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव व्यू रे करूथिले कि आम इंग्रेज मानक ये हटेवाई चाहूँ ना एमर कौन गोटे सोशल टार्गेट थिला कि आम ये इंग्रेज मानक हटेवाई चाहूँ द रिबेल रिप्रेजेंटेड डाइवर्स एलिमेंट विथ डिफरिंग द ग्रीवेंसेस एंड कॉन्सेप्ट टू द करेंट पॉलिटिक्स बस सेतबेले जो पॉलिटिक्स चलुथिला रिबेलियंस माने तार एगेंस्ट रे अटैक करवा स्टार्ट कर देथिले द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस वाज परहैप्स अनअवॉइडेबल एट दिस स्टेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री तो ये जो लैक ऑफ यूनिटी से समय सोल्जर्स मानक भितर थिला किंबा लोक मानक भितर थिला वर्तमान इंडियन हिस्ट्री रे आमे एटा जानि पारुचे कि से समय लैक ऑफ यूनिटी थिला मॉडर्न नेशनलिज्म वाज अननोन टू इन द इंडिया कि मॉडर्न नेशनलिज्म कौन हेई पारे इंडिया को ए समय रे भी से समय लोक माने जानि नथिले इनफैक्ट द रिवोल्ट ऑफ द 1857 played an the important role to bring the Indian people together and imputing to them conscious to the belonging to one country. किंतु ए जिनसटा हमर फायदा है कि से समय रे भारतर सबु लोक माने टुगेदर एकाठी हो गले एंड आम भितर गोटे यूनिटी पलि आसला एंड आम मैंने अनुभव करिया को लगिले कि हाँ आमे माने गोटे कंट्री रु बिलोंग्स करूछु एबे हमें देखिबा कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी फैक्टर एटा केमिति रिप्रेजेंट करितला हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी फैक्टर एमाने केमिति रिप्रेजेंट करितला 1857 रे ड्यूरिंग द एंटायर रिवॉल्ट ए जगह कंप्लीटली कोऑपरेशंस थिला हिंदू और मुसलमान मानकर सबु लेवल रे जदि तमे नॉर्मल पीपल्स देखिबो सोल्जर्स देखिबो किबा लीडर्स देखिबो सबु एडे हिंदू और मुसलमान मानकर यूनिट फैक्टर थिला ऑल द रिबेल्स एक्नॉलेज दैट बहादुर शाह जफर ए मुस्लिम से समय सबु जाक लीडर बहादुर शाह जफर जी जने मुसलमान थिले तांकु से भारतर एम्परर भाबे डिक्लेयर कले ओके एंड से समय जो हिंदू सिपाही माने थिले जो माने दिल्ली को मार्च करथिले सिपाही थिले हिंदू किंतु से माने मोगल एम्परर जी जने मुसलमान थिले तांकु डिक्लेयर करथिले एज द एम्परर ऑफ द तो इथरु जणा पडुतला हिंदू और मुसलमान मानकर यूनिटी केते थिला अकॉर्डिंग टू द मौलाना आजाद गोटे स्टेटमेंट देथिले two facts stand out clearly in the midst of the tangled story of the rising of the 1857 तो मौलाना आजाद कहले दीटा जिनस क्लियर कट हो जाइतला द फर्स्ट है द यूनिटी अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ इंडिया इन दिस पीरियड ए समय हिंदू और मुसलमान मानकर यूनिटी विषय एंड अदर इज टू डीप लॉयलिटी व्हिच वाज पीपल फेल्ट फॉर द मोगल क्राउन मानक ऊपर जो लॉयलिटी ये दीटा जिनस से समय क्लियर हो जाइतला एटा को किए कहउतले मौलाना आजाद
Rebels of the Sipahis, both Hindu and Muslim, respected each other sentiment. तो रिबेल रे जो सिपाही माने थिले, चाहे से हिंदू हुंतु किंबा मुसलमान हुंतु, एमाने परस्पर को रेस्पेक्ट करुतले. इमीडिएट बैनिंग ऑफ द काउ सल्टर वाज ऑर्डर वंस रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल इन द पर्टिकुलर एरिया. कौन से एरिया रे जदि रिवोल्ट कंप्लीट ही गला ताले तुरंत से जगह रे काउ सल्टर बा गो हत्या को बैन कर दिया जाउतला. बोथ हिंदू आउ मुसलमान एमाने वेल रिप्रेजेंटेड करुतले, चाहे से लीडरशिप हो, जेमिति हमें देखि परिबा नाना साहेब कर अजीमुल्ला जी जड़े मुस्लिम एंड एक्सपर्ट इन द पॉलिटिकल प्रोपागंडा, जी जड़े भल राजनीतिज्ञ एंड थिले. नाना साहेब कर अजीमुल्ला जी जड़े मुस्लिम थिले. सेमिति हमें जे देखिबा रानी लक्ष्मीबाई जी जड़े हिंदू थिले, बट रानी लक्ष्मीबाई को अफगानिस्तान सोल्जर्स माने हेल्प करी थिले. Thus the event of the 1857 demonstrated that people and the politics of the India were not basically communal or the sectarian before the 1858. तो ये जो रिवोल्ट एटा क्लियर कट रिप्रेजेंट कर देथिला कि भारतर जो कम्युनल भारतर जो पीपल्स बा पॉलिटिक्स एटा आगरु जातिगत नैकिना नथिला बिफोर 1858. एंड नेक्स्ट क्लास रे हम माने पढिबा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट. ए रिवोल्ट रा नेचर कोन थिला. थैंक यू एवरीवन.